प्रिय हमारे मिथुन राशि के जातक, आज आपकी राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह हैं, जो आपके लिए आपके भाग्य के मालिक हैं, रोजगार, आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में कहीं ना कहीं संकटों से बचाव और आपको अचानक से जो भी चीजें मिलने वाली हैं कार्य क्षेत्र पर और गुप्त रूप से जो भी चीज आपको प्राप्त होंगी, आपकी गुप्त शक्तियां, आपके गुप्त शत्रु, आपकी छुपी हुई ताकतें, छुपी हुई बातें, उन सभी के कारक हैं श्री शनिदेव महाराज। और शनि की वक्र दृष्टि के बारे में तो किसको परिचित नहीं है, यानी कि सब लोग जानते हैं। तो मिथुन राशि के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है 2024 में। शनि महाराज अपनी वर्तमान कुंभ राशि में ठीक 29 जून को ये वक्र हो जाएंगे। और शनि का वक्र होने का मतलब लोगों ने कई सारी यूट्यूब पर वीडियो देख रखी हैं, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। शनि के वक्र होने से लोग बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि 2023 में भी शनि वक्र हुए थे और उससे भी बहुत समस्याएं जीवन के अंदर कई लोगों की क्रिएट हो गई थी। ऐसा वास्तविकता में क्या है, इसका रियलिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही जब भी शनि वक्र होते हैं तो कौन कौन सी चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और किन चीजों पर एग्रेसिव हो जाना चाहिए ताकि आप इस शनि के वक्र काल से ज्यादा लाभ ले सकें। और कौन सी ऐसी रेमेडीज है, मान लीजिए कि शनि वैसे तो राशि के लिए योग कारक हैं, परंतु लग्न कुंडली में पता नहीं शनि ग्रह कहां बैठे हुए हैं, लग्नेश की स्थिति पता नहीं कहां है। तो अगर वहां पर शनि महाराज प्रतिकूल अवस्था में है तो आपको शनि के इस वक्र काल से बचाव करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वालों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं शनि की वक्र अवस्था का प्रभाव मिथुन राशि के जीवन पर। तो सबसे पहले तो मित्रों, शनि महाराज जो वक्र हो रहे हैं ये 29 जून को हो रहे हैं। 15 नवंबर तक इनका वक्र काल रहेगा। पूरे 139 दिनों तक शनि वक्र रहेंगे 2024 में। और हर साल वक्र होते हैं, लगभग इसी टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इतने ही दिनों के लिए, और इस साल भी होने जा रहा है। कोई नई बात नहीं है, परंतु नई बात क्या है कि शनि वक्र होने का मतलब होता है शनि का कंट्रोल बढ़ जाता है। कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताते हैं कि शनि का या किसी भी ग्रह का वक्र होने का मतलब है कि वो ग्रह अपनी उच्चतम पावर में होता है, बहुत बलवान होता है। शनि कैसे बलवान होता है? शनि पहले तो जिस राशि पर बैठता है उसका फल करता है, फिर जिन 3 अलग अलग राशियों को देखता है उनका फल करता है, यानी कि टोटल 4 राशियों पर प्रभाव होगा शनि का। जब शनि वक्र होते हैं तो एक भाव पीछे का भी फल करते हैं, एक राशि पहले का भी फल करते हैं और उसके अनुसार और 3 राशियों पर दृष्टिपात करते हैं। तो इसके अनुसार टोटल 8 राशियों पर शनि महाराज का प्रभाव होता है। इसलिए शनि का वक्र काल बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर, शक्तिशाली माना जाता है। इसलिए लोग भयभीत होते हैं, क्योंकि शनि अगर लाभ कराएंगे तो फिर बड़े लेवल का कराएंगे, और शनि अगर समस्या क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। तो ऐसा क्या वास्तविकता में है, इस बात को थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले, क्या शनि वक्र खराब होते हैं? तो मित्रों इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, उनके कुंडली में शनि वक्र थे। शनि के वक्र होने से उनका प्रभाव बहुत प्रगाढ़ था, जिसके कारण से वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। दूसरी तरफ हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी कुंडली में भी शनि महाराज वक्र थे, जिसके कारण से उनका व्यक्तित्व भी, उनका प्रभाव भी आज तक इतना प्रभावी है कि लोग उनके नाम की मिसाल देते हैं, उनसे प्रशंसा करते हैं, और वे हमारे देश के राष्ट्रीय पुरुषों में से एक है। और केवल यही तो नहीं है, ऐसे ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, लोगों के लिए कुछ किया है। उनकी कुंडली के अंदर अधिकतर शनि महाराज वक्र थे, और इसके अलावा और भी ग्रह वक्री थे। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि वक्र का मतलब खराब नहीं होता। शनि वक्र का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो प्रभाव है, व्यक्तित्व है, वो बहुत जबरदस्त होता है, बड़ा हुआ रहता है। उसके कारण से लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपसे संबंध बनाते हैं, आपसे उनका कनेक्शन बनता है, यानी इसका सीधा सीधा संबंध लाभ से है। एक बात हुई कि शनि वक्र को नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। शनि वक्र का मतलब होता है अपनी क्षमताओं पर, अपनी शक्तियों पर, अपने प्रभाव को
इस्तेमाल करना, इनको बढ़ाना, इनसे काम लेना, तो ये शनि महाराज की वक्र अवस्था को माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक बात हुई वक्र शनि के बारे में, अगर आप दो चीज जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वक्र का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, अपने रास्ते में चलने चलते वापसी आ जाना और फिर दोबारा से उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाना। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये केवल ज्योतिष शास्त्र में समझने के लिए ऐसा माना जा गया है कि ग्रह आगे चलता चलता पीछे हो गया है। जैसे कि कोई ग्रह, जैसे कर्वी रास्ते पर कोई अगर जा रहा है कि रास्ता इस प्रकार से बना हुआ, ऐसे रास्ता बना हुआ है, इस तरह से ऐसे रास्ता जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापसी, फिर आगे चल रहा है, तो रास्ता तो सीधा ही है, परंतु जब यहाँ से हम ऐसे घूमते हैं, कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, वो ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद नीचे, तो यहाँ देखोगे तो उस गाड़ी का मुख ऊपर की तरफ होगा, परंतु जब वो रास्ते में मुड़ते हुए रास्ते पर नीचे आएगी, कोई कार जैसे पहाड़ों पर चलते हैं, तो उस गाड़ी का मुंह जो है वो नीचे की तरफ होगा। वापसी में फिर वो कर्व लेकर फिर सीधी होकर के चली जाएगी। तो गाड़ी तो वापसी उल्टे रास्ते पे तो नहीं गई, परंतु उसका मुख उस रास्ते की तरफ जरूर गया। तो ये इतना ही मतलब होता है वक्र शनि का। तो शनि की हालांकि दृष्टि ही काफी होती है, शनि अगर ऐसे भी घूम रहे हैं तब भी कई राशियों को प्रभावित कर देंगे, उनकी दृष्टि से ही जो है सब कुछ होता है शनि महाराज की। तो इसका मतलब है कि अगर शनि आपकी कुंडली में ज्यादा नेगेटिव हैं, ज्यादा ही उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो समस्याएं कुछ बढ़ा सकते हैं। शनि अगर आपको किसी भी प्रकार से आपके लिए लाभदायक है, शनि आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देते हैं। कभी कई कई चीज आपको अगर शनिवार के दिन आपकी सफल हुई हैं और कहीं इसी से अनुमान लग जाता है, वहीं कई लोगों को शनिवार के दिन ही विशेष घटनाएं होती हैं, कई लोगों के साथ शनिवार को दुर्घटनाएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, धन जो है गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वहीं कई लोगों को शनिवार में ही कुछ वो मीटिंग कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, वो सफल हो जाता है। तो इतने से ही समझ जाना चाहिए कि भैया शनि का आपके ऊपर जो प्रभाव है वो गलत नहीं है, खराब नहीं है, इतने से ही प्रभाव से। अब किए गए काम के अनुसार शनि के वक्र काल में फल मिलता है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 नंबर का काम करोगे तो आपको 100 मिल जाएंगे, आप अगर 50 का काम करोगे तो 50 ही मिलने के आपको संकल्प धारणा आपको करनी चाहिए। आपको धारणा, देखो इसमें एक काम होता है शनि की वक्र काल में कि अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, अपने काम को अच्छे से अच्छा आप करो, परंतु उस काम से रिजल्ट की कामना रखो कि मुझे इतना रिजल्ट मिले, इतना लाभ मिले, उसको नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप वो सोच करके करोगे और जितना सोच करके करोगे तो रिजल्ट फिर उससे अलग मिलेगा। तो ऐसे में सोचने का ही क्या लाभ है, जो मिलेगा शनि की कृपा समझ करके आपको ग्रहण कर लेना है। तो ये चीज आपको माननी है। अब इसी के अलावा शनि वक्र में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सभी मिथुन राशि वालों, एक तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के चक्कर में किसी भी प्रकार के गलत व्यक्ति के साथ संबंध बनाना या उसके कथन के अनुसार काम करना या उसके अनुरूप किसी गलत कार्य में संलग्न हो जाना, ये इस वक्र काल में नहीं करना चाहिए। इसी के अलावा शंका और चिंता ये एक दूसरे की पूरक मानी जा सकती हैं। जहां शंका होगी वहां चिंता अपने आप पैदा हो जाएगी, परंतु हर चीज पर शंका करना, शक करना, शक्की मिजाज करना, ये दूसरे लोगों तक तो सीमित है, परंतु जब अपने ही जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो हमेशा आपके लिए अच्छे ही रहे हैं और उन्होंने आपके लिए अच्छा ही करा है, उन लोगों पर भी ये शंका अगर आपकी बढ़ती है तो ये शनि वक्र का प्रभाव है। ऐसे में आपको उन पर शंकाएं नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रिश्तों में, चाहे फिर आपकी पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे संतान हो, चाहे आपके कोई भी आपका कोई बहुत खास मित्र हो, उसके कारण से भी ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं इस वक्र काल में जिनको आपको अवॉइड करना है, छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा आपको विचार नहीं करना है ना। इसी के अलावा अपने एक चीज पर आपको विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि वक्र काल में क्या होता है, कई बार हमारा कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के पास में आ जाता है, यानी कि समय भी हमारा लग रहा है, मेहनत भी हमारी लग रही है और कई हालातों में तो धन भी हमारा लग रहा है, और किसके लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उसका सारा प्रभाव, सारा फल वो तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति ले जाता है। इसकी गलती कहीं ना कहीं शनि वक्र हमसे ही करवाते हैं। हमारा अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ में होना, वो स्त्री पुरुष कुछ भी कोई भी हो सकता है, कई बार ना चाहने के बाद में भी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनको हम करना नहीं चाह रहे हैं, और ये वक्र काल में हो जाता। तो इसकी सबसे बढ़िया यही है
कि भैया आप ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना करके रखो, गलत व्यक्तियों को साथ इस समय बिल्कुल भी मत रखो अपने पास में। अच्छा, अपने पास में आपको कहीं ना कहीं सेकेंडरी ऑप्शन रखना है। कोई भी गतिविधियां अचानक से ऐसी हो जाती है वक्र काल में कि फिर मान लीजिए एक व्यक्ति एक जॉब पर है और जॉब में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब या तो अधिकारी आपको प्रॉब्लम कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि भैया यहां से कहीं और कल्टी मारना चाहिए, कहीं और जाने का यहां पर बन रहा है। अब ऐसे में अगर पहले से बैकअप प्लान होगा तब आप तो जॉब पकड़ लोगे, और जिन लोगों पर नहीं होगा, आपके साथ में भी ऐसे कई लोग रहते हैं, आप देखना अपने आसपास में ही, जो लोग इस प्रकार की जिनकी जॉब चेंज होने वाली होती है या छूटने वाली होती है तो पहले से उनके पास में जॉब का ऑफर रहता है और वे तुरंत पकड़ लेते हैं, एक दिन की उनकी वेस्टेज नहीं होती। तो ये सेम चीज आपको अपने लिए भी करनी है। हालांकि मिथुन राशि वालों, आपके लिए कोई जॉब छूटने वाली चीजें नहीं हो रही, परंतु परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि कोई ट्रांसफर हो जाए, इधर से उधर आपको कहीं भेज दिया जाए, या आपको लंबे लंबे टूर्स करने के लिए जाना पड़ जाए कहीं पर भी, तो इन सभी चीजों से प्रभावित होकर के आपके मन में खुद से जॉब को चेंज करने की भावना या नौकरी परिवर्तन की भावना आ सकती है, परंतु खुद से आपको चेंज नहीं करना है। ऑफर मिले या दूसरी जगह ट्राई करें, अगर वो ऑफर आपको आ जाता है तब आपको उस तरफ जाना है। ये एक बात हुई। मांस मदिरा का सेवन, अंधभक्त होना, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, परंतु एक बहुत अच्छा होता है शनि के वक्र काल में जो व्यक्ति अपने लिए कर सकता है। और मित्रों, वो होता है आत्ममंथन, आत्मविचार, आपका खुद के ऊपर समय देना। इसमें वक्र काल में योजनाएं बनाता है व्यक्ति। योजनाएं किसके आधार पर? आपने पूर्व में क्या गलत काम किया, उससे क्या नुकसान आपको हुआ, आपने पूर्व में क्या अच्छा किया, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, इसके आधार पर, इसी को आधार मानकर आपको योजनाएं बना करके किसी भी कार्य की शुरुआत या शुभारंभ इस वक्र काल में कर देना चाहिए। इससे वो जो कार्य इस वक्र काल में स्टार्ट होगा वो निश्चित आपका सफल होगा और उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि वो आपने मंथन करके उस पर काम किया है। और शनि वक्र में अपने ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर मंथन करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। एक बात हुई। शनि आपके लिए अगर मिथुन राशि के अनुसार, जिस भाव के अंदर वक्र हो रहे हैं उसके अनुसार क्या फल करेंगे तो ये जानते हैं। देखिए मित्रों, मिथुन राशि में शनि जो है वो भाग्य स्थान पर वक्र हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप अपने धर्म और कर्म से थोड़े से चिंतित या विमुख हो सकते हो। अपनी नियमित पूजा पाठ की जो दिनचर्या है उसमें आपका कुछ ना कुछ कोई चीज छूट सकती है। कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि तू इतना पूजा पाठ करता है, उसके बाद में भी भगवान तेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? तो अपनी, मैंने कहा, शंका कहीं पर भी बढ़ सकती है और वक्र काल में शंका होना लाजमी है। तो आपकी पूजा पाठ पर, आपके धर्म कर्म पर, और आप जो खर्च करोगे धन से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं। परंतु वास्तविकता में शनि का वहां पर वक्र होना, धर्म स्थान पर वक्र होना, आपको अचानक किसी वस्तु की प्राप्ति करवा सकता है। शनि आपको आपकी संपत्ति जोड़ने के लिए लालायित कर सकता है। आपका प्रयास आपकी प्रॉपर्टी को बनाने के अलावा, अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के अलावा, आप किसी भी कार्य को स्थापित करने के बारे में मन में सोच सकते हो। और क्योंकि देखिए शनि जो एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं, परंतु वक्र काल में जब ये कुछ करवाते हैं तो इनका एक बहुत ही हमने अच्छा परिवर्तन देखा कि वो एकदम से घट जाता है। जहां मार्गीय अवस्था में शनि कुछ करवाएंगे उसमें समय लगेगा, परंतु वक्र काल में अगर कुछ होगा तो फिर वो अचानक होगा और वो तुरंत आपको रिजल्ट भी दे देगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि शनि फिलहाल भाग्य में वक्र हो रहे हैं, तो धर्म पूजा पाठ से विमुख आपको बिल्कुल नहीं होना है, धर्म के साथ साथ आपको चलना है। इसमें एक नेगेटिव चीज होती है, व्यक्ति की बुद्धि जो है ना वो बहुत संकुचित हो जाती है। अगर एक आदमी केवल अपने घर पर है और घर से बाहर नहीं जाता तो बस वो घर के अंदर ही रहेगा, वो घर से बाहर नहीं जाएगा, लोगों के साथ मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं। और अगर कोई किसी व्यक्ति का दायरा उसके जिले तक है तो बस वो जिला, जिले से मोहल्ला, बस उससे आगे नहीं जाएगा। तो संकुचित हो जाती है बुद्धि, चाहे लोगों से बात करने में हो, चाहे फिर अपने जहां भी उसको धन को खर्च करने की बात आएगी या चीजों को बढ़ाने की बात आएगी, वो अपने आप को वहीं पर रोक लेगा, कस लेगा, उसे अपने खर्चे, अपनी दिक्कतें सब कुछ याद आ जाएंगी
और उसके कारण से फिर वो आगे बढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेगा। तो इसी चीज को तोड़ना होता है वक्र काल में, कि आप अपनी बुद्धि को संकुचित होने से बचें और उस ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने, जब तक आप अपना दायरा नहीं बढ़ाओगे तब तक आप वहीं पर रहोगे जहां पर वास्तविकता में हो। तो संबंध भी बढ़ाने हैं, दायरा भी बढ़ाना है और आपको चीजों को सीखना भी है। अब यहां पर एक चीज नेगेटिव हो जाती है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो वक्र काल में या शनि आपके भाग्य में वक्री हुए हैं, तो जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सामने वाला कभी कभी व्यक्ति हमारी सोच से विपरीत होता है। अब हो सकता है कि वो हमारी नौकरी में हमारा साथ में काम करने वाला कोई मित्रवत संबंधित कोई लोग हो, या फिर कोई अधिकारी भी हो सकता है, या आप नॉर्मल किसी काम के लिए जा रहे हो, वहां पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वहां पर कोई अमुक अधिकारी बैठा हुआ है और वो अपने विचार के अनुसार कुछ भी, या तो किसी पार्टी के बारे में या किसी चीज के बारे में कुछ भी बोल रहा है, अपना विचार डाल रहा है, तो आप उसको, क्योंकि आप उसकी जो विचारधारा वो आपसे अलग है, ये सोच करके आप उसको अपना शत्रु बना सकते हो। शत्रु कैसे बना लोगे आप, सोचने वाली बात है। तो शत्रु इस प्रकार से बन जाता है कि जब वो कुछ बोलेगा तो आप उसका प्रत्युत्तर दे दोगे, या आप उसको कुछ जवाब में बोल दोगे, उसको बुरी लग जाएगी। तो ये तमाम तरह की चीजें आपके वर्क प्लेस पर नहीं होनी चाहिए, आपके किसी जरूरी कार्य पर आप जा रहे हो वहां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अन्यथा आपके घर परिवार में आप लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, वहां नॉर्मली बात कर रहे हो, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके कारण से आपका वो महत्वपूर्ण कार्य है वो बीच में उसमें रुकावट कुछ ना कुछ आ सकती है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब शनि यहाँ पर एक आकर के इनका बहुत अच्छा प्रभाव होता है कि व्यक्ति को जब कोई जिद चढ़ जाती है तो वो उसको पूरी करने के लिए साम दाम दंड और भेद के तरीके अपनाता है। तो इस दृष्टिकोण से बलपूर्वक किसी काम को करना कि नहीं ये मेरी बात सही है, मैं यहाँ बिल्कुल सही हूं, और उसके अनुसार ही वहां पर बल जोर दे करके उस काम को करवाना, या उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर देना, या किसी भी चीज का ज्यादा प्रेशर देना, ये आपके जीवन में इसके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। इससे आप कई कार्यों को सफल तो करवा लोगे, परंतु जब ये चीजें आपके रिलेशन से जुड़ी हुई रहेंगी, जब आपके संबंधों से जुड़ी हुई रहेंगी, तो वहां पर ये चीजें आपको दिक्कत दे सकती है। वहां पर आपको थोड़ा झुकाव, थोड़ा स्नेह, थोड़ा प्रेम से काम लेना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि के वक्र काल में पुरानी कोई भी जो यूजलेस चीज है, जो आपको लग रही है कि, अब जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फोन ही है, अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम खींच देगा, फिर भी आप उसके लिए कोई महंगा आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हो, कोई महंगा उपकरण लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई महंगी गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो, हालांकि आपके पास पहले से वो चीज अवेलेबल है, फिर भी अपने शौक के लिए या अपनी खुशी के लिए या अपने किसी भी स्नेह के लिए, अपने किसी घर परिवार में किसी व्यक्ति ने कह दिया उसके लिए आप उस चीज को ले रहे हो जिसमें कि आपके पास पहले से वो रिसोर्स है, तो ये कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। वक्र काल में इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब शनि पूर्ण मार्गी, जब फिर मार्गी होंगे तब इस काम करना चाहिए। फिलहाल वक्र काल में उन्हीं चीजों को दोबारा से सही करके आपको प्रयोग करना चाहिए और उपयोग में ला करके प्रसन्न चित्त से उसको काम लेना चाहिए। इससे उन चीजों की कदर भी होगी, शनि की महाराज की भी कृपा आप पर बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं उपाय की। क्या रेमेडीज मिथुन राशि वालों को शनि के वक्र काल में कर सकते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी आती है एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन रात्रि के समय ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, और केवल शनिवार को शनि के तांत्रिक मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को स्नान कराएं, और हो सके तो 27 बार या 108 बार आप जाप करें। तो शनि के इस वक्र काल में आपका जॉब, आपका प्रमोशन, आपकी पदोन्नति, आपका भाग्य और आपका करियर ज्यादातर अच्छा रहेगा। अगर एक ओवरऑल निचोड़ यहाँ पर हम बताएं कि निचोड़ क्या है, तो शनि महाराज आपको धर्म से विमुख न हो इस पर विशेष ध्यान रखना है, लोगों से संबंध खराब ना हो इस पर विशेष ध्यान रखना है, आपकी कोई भी पुरानी यूजलेस चीज अभी जो यूजलेस नहीं हुई है उसको भी एक ऐसा मान करके कि उन्होंने भी आपके जीवन का बहुत समय दिया है, अपने आप का पूरा प्राण न्यौछावर कर दिया है। अब कोई मोबाइल फोन ही है भैया 3 साल 4 साल उसने आपको दिए हैं, तो उसकी इतनी कदर, तो जब तक तो उसे चलाओ, जब तक वो चले तो उसको भी ठीक ठाक करा करके उसको अपने वाहन आदि का बहुत ज्यादा केयर करें इनका, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शनि वक्र काल में थोड़ा स्वास्थ्य पर कभी कभी प्रभाव डल जाता है, उसका भी विशेष ध्यान रखें। घर के बड़ों का मुख्यतः सम्मान करें, पूर्वजों का, प्राचीन चीजों का,
पूर्वजों से मिले हुए किसी प्रकार की संपत्ति का आपको सम्मान करना है और पूर्वज के किसी भी व्यक्ति को दुराचार, गलत वचन नहीं बोलने हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो शनि का वक्रकाल आपके लिए बेहद शुभ और शानदार सिद्ध हो सकता है। मैंने इस वीडियो में वही चीजें बताने के लिए आपको फोर्स किया है जो चीजें आपके जीवन में काम आ सकती हैं। आशा करते हैं जिन लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम